हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी यूपीएसआई के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये, बोलता है विवाहित महिला के साथ उसके पति या पति के रिश्तेदारोर के द्वारा की गई क्रूरता के लिए बनाई गई थी धारा वो कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आईपीसी की धारा है 498A, है ना। जैसे मान के चलो विवाहित महिला है, अब उसको या तो उसका पति या फिर पति के रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, तो उसमें 3 साल तक की जेल है। समझ गए भाई, 3 साल तक की क्या है, जेल है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आज और नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है विश्व की सबसे गहरी पानी की आपको झील कौन सी देखने को मिलती है। सबसे गहरी होनी चाहिए और सबसे पुरानी भी है वो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, और मीठे पानी की भी है वो, तो वो हो जाएगी बैकाल झील। बैकाल कहां मिलेगी, देखो जैसे मान के चलो ये रशिया का इलाका है, ये रशिया हो गया, ओके। रशिया में यहां पर यूराल पर्वतमाला है, इससे इधर का रशिया यूरोप में लगता है जिसको हम रूस बोलते हैं, और इधर का साइबेरिया याद रखोगे जो एशिया में लगता है। ओके भाई ध्यान रखोगे, जो एशिया में लगता है, ओके। अब यहां पर देखो साइबेरिया के अंदर आपको यहां बैकाल झील देखने को मिल जाएगी, यानी कि ये झील रशिया के उस हिस्से में है जो एशिया में लगता है, ठीक है। और ये 1632 मीटर गहरी है और दुनिया की सबसे पुरानी झील है। ऊपर से ये मीठे पानी की भी है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है एरिया में, सबसे बड़ी झील अगर आप एरिया में देखोगे तो आपको कैस्पियन सागर देखने को मिलेगी। कौन सी है, कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर से 5 देश लगते हैं। और सबसे बड़ी अगर आप मीठे पानी की झील देखोगे तो वो आप सुपीरियर को बोलोगे। किसको बोलोगे, सुपीरियर को बोलोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। आज नेक्स्ट पर बोलते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखो ये कब बने थे, अगर हम देखिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 2022 में बने थे भाई, ठीक है, 2022 में बने। अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है 31 मार्च 2027 तक के लिए। ओके क्लियर हो जाएगा, कब तक के लिए, 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार है, जब हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आता है वो भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। आज भाई नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सितंबर 2025 में कौन बने हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बीसीसीआई की बात कर रहे हैं। बीसीसीआई 1928 में बनी और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई। और इसके जो बने हैं अध्यक्ष मिथुन मनहास बने हैं, और इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राजीव शुक्ला, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे बीसीसीआई। अच्छा, अगर हम देखें रॉजर बिनी अध्यक्ष थे, अब आ गए हैं मिथुन मनहास, ठीक है भाई। आज नेक्स्ट पर बोलते हैं भारत में 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अगर हम देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं, विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। 500 और 1000, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2016 इज द राइट आंसर, ओके। अब अगर हम यूं देखें कि भाई ये किस समय पर, देखो पहली बात तो उर्जित पटेल थे उस समय पर हमारे आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। जब हमारी नोटबंदी हुई थी 2016 की बात कर रहे हैं, ये 8 नवंबर में जब हुई थी, ओके भाई। क्लियर हो जाएगा। और यहां पर हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, मोदी जी थे। क्लियर यहां तक। ये जो उर्जित पटेल है ये 2016 से 2018 तक आरबीआई के क्या रहे थे, गवर्नर। अच्छा, अब क्या हुआ कि देखो 500 का नोट तो वापस से लौट आया, लेकिन 1000 वाला नहीं नोट लौटा है, ठीक है भाई। और ध्यान रखना 1946 में आजादी से पहले हमारे यहां नोटबंदी हुई, फिर आजादी के बाद 1978 में हुई थी, क्लियर है, और फिर 2016 में हो गई। आज भी नेक्स्ट पर केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया है। देखो अगर आपको याद हो, एक हमारा होता है आरबीआई का गवर्नर, ठीक है भाई, ध्यान रखो ये क्या होता है, गवर्नर, और उसमें 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, है ना। क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे 4 में से, है ना, एक पूनम गुप्ता भी आई थी। पूनम गुप्ता ये कब आई थी, अप्रैल में आई थी 2025 में, और इनका कार्यकाल कितना है, 3 साल का है, ठीक है। और अभी इन 4 में से एक कौन आए हैं, ध्यान रखोगे, वो आए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, है ना भाई। क्लियर हो जाएगा। तो इनका भी 3 साल का कार्यकाल है और ये सितंबर में आए हैं।
ये भी आप ध्यान रखोगे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना भाई, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई 1934 के एक्ट से, और 2025 में इसके कितने 90 साल पूरे। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट बोलता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक के भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है? ओके, देखो ये है जॉर्जिया मेलोनी, और ये है इटली की प्राइम मिनिस्टर। कहां की? इटली की प्राइम मिनिस्टर। देखो 2021 में जब ये विपक्ष में थी, उस समय इन्होंने ये बुक लिखी थी, राइट। 2022 में ये बन गई प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला। कहां की? इटली की। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी इटली की। ओके, और बहुत ज्यादा अभी प्रसिद्ध भी है भाई। अब क्या हुआ, इनकी जो ये आत्मकथा है उसका नाम है आई एम जॉर्जिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आई एम जॉर्जिया नाम है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स और माई प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। अब क्या हुआ, इसका जो भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है वो मोदी जी ने लिखी है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मोदी जी ने। क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है, नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जेन जी के जबरदस्त, है ना भाई, प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया? देखो भाई, जेन जी आजकल बिल्कुल टॉप पे चल रहे हैं, समझिए। नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ है। ओके, आपको पता है केन्या में भी हुआ है। ओके, अब बारी आ गई है किसकी? मेडागास्कर की। ओके, और ये कब हुआ है? ये अभी हुआ है 29 सितंबर को। ओके, ध्यान रखोगे, 29 सितंबर को हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। देखो, अफ्रीका महाद्वीप ये है, और यहां पर है मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप का ही है ये। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहां स्थित है? तो ये आपको कहां मिलेगी? ये आपको मिलेगी हैदराबाद में। 1977 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, स्थापना हुई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो देखो, ये ऐसा था, ये बाबर ने लिखी थी, ये बाबर की आत्मकथा है। जब बाबर यहां पर आया था तो वो तुर्की भाषा बोलता था, समझ गए भाई, क्या बोलता था? तुर्की। तो ये तुर्की में ही लिखी गई थी। फिर आगे जाके अकबर के समय पर क्या हुआ कि फारसी का चलन बहुत ज्यादा हो गया, तो इसको फारसी में करवा दिया बाबरनामा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अकबर ने इसको फारसी में कन्वर्ट करवाया था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देखो, जिसमें आपको नामा मिल जाए समझ लेना वो फारसी की बुक है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। देखो क्या हुआ कि भाई जुलाई में 1946 में, है ना, संविधान सभा के लिए यहां चुनाव हुए और 389 मेंबर चुन लिए गए, और 6 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन कर लिया गया, और 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के अंदर पहली बैठक हुई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कहां पर हुई है? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। कितने मेंबर्स आए थे उसमें? 207 मेंबर आए थे। और यहां पर अध्यक्षता किसने करी थी? एक अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। ओके भाई, इन्होंने करी थी। लेकिन जब अगली बैठक हुई 11 दिसंबर को, तो स्थायी अध्यक्ष आ गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है, भारत ने किस देश को फाइनल मैच में हराकर 7वां SAFF अंडर 17 फुटबॉल खिताब जीत लिया? ये बात है कब की? 27 सितंबर की बात है। फाइनल कहां पर हुआ? कोलंबो में हुआ। कोलंबो कहां पर है? श्रीलंका में है। वहीं पर हुआ फाइनल, है ना। ये क्या है? सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ओके, तो उसके अंडर 17 का खिताब जीत लिया। किसने जीता है? भारत ने जीता है। कितना? 7वें। किसको हरा दिया? बांग्लादेश को हरा दिया। ऐसे आप ध्यान रखोगे। अजो भी नेक्स्ट बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है? वो कौन सा हो जाएगा? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, है ना। ये डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में है? ये आपको 44 आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा। डीपीएसपी हमारे संविधान के भाग आपको 4 में देखने को मिलेंगे, और आर्टिकल आपको 36 से 51 के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आजाद भारत के बाद पहला कौन सा राज्य है जिसने अपने यहां पर
है ना, ये समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है वो है उत्तराखंड। अब आप बोलोगे सर गोवा, गोवा में आजादी से पहले का ही लागू है, वहां पुर्तगालियों वाला यूसीसी लागू है आज भी। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वो हो जाएगा 312। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी, जैसे हम देखें, जैसे कि आईएएस हो गया, जैसे कि आईपीएस हो गया, जैसे कि आईएफएस हो गया। ओके, ऐसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 312 आर्टिकल। बोलता है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण लगता है आपको? क्या स्थानांतरण और वितरण शहर है? नो। प्रशासनिक शहर है? नो। या फिर मनोविनोदात्मक शहर है? नो। औद्योगिक, यस, इंडस्ट्रियल शहर है वो। ओके, उसको चमड़ा शहर भी बोल देते हैं। क्या कह देते हैं? चमड़ा शहर। और ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम भी यही मिलेगा आपको कानपुर में। बोलता है द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? ओके, तो हमारा अगर हम देखें वो हो जाएगा डेमेट्रियस फर्स्ट। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, डेमेट्रियस फर्स्ट इसका नाम था, डेमेट्रियस प्रथम इसको बोल देते थे। देखो क्या हुआ, ये जो इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक में भारत की सीमा में घुसने वाला सबसे पहला डेमेट्रियस फर्स्ट है, और इसने सांकल यानी कि सियालकोट को बनाया, सियालकोट को बनाया राजधानी। ठीक है भाई, राजधानी, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, है ना, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। और देखो इसके बाद कौन आया? मिनांडर आया था इसके बाद। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है आज के समय पर। भारत के विशाल मैदान में प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? देखो ये उत्तर भारत में आपको मिट्टी मिलती है, राइट बात है। ये आपको पंजाब हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया। यहां इस मैदान में आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा, एलिवियल सॉइल आपको देखने को मिलती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जलोढ़। ठीक है, अगर हम देखें जलोढ़ में आपको दो प्रकार की है, एक तो पुरानी है जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना भाई, बांगर बोलते हैं, और एक है नई जिसको हम बोलते हैं खादर। अच्छा, ये खादर उस एरिया में बनती है जहां बाढ़ आती रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लगा सकते हो, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ईस्ट यूपी हो गया, है ना, तो उधर आपको खादर नई जलोढ़ मिल जाएगी। जो ये बांगर है ये पुरानी जलोढ़, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। लेकिन इस बार पंजाब के कुछ क्षेत्र में भी बाढ़ आई है, तो सीधी सी बात है जो मिट्टी की परत है अब वो चेंज हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर वहां तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। देखो जब ज्यादा आ गई है तो वो नुकसानदायक है, क्योंकि रेत चढ़ गया है बहुत ज्यादा। अगर ज्यादा ना आती, कम आती, है ना, तो वो लाभदायक थी, उससे ऊपरी मिट्टी की परत चेंज हो जाती। लेकिन अब वह ज्यादा आ गई है तो वो ज्यादा नुकसान हो गया है, समझ गए। तो फायदा भी है, नुकसान भी है। जैसे बिहार में आप देखते हो, वहां जो कोसी के बिल्कुल पास वाला एरिया है वहां बहुत ज्यादा आती है, लेकिन जो थोड़ा दूर का इलाका है कोसी से, वहां पतली परत पानी की, ध्यान रखोगे, आती है और मिट्टी को नया करके चली जाती है, तो उससे थोड़ा लाभ हो जाता है। लाभ हानि दोनों है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट। बोलता है फांसद वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है भाई, कहां पर आपको देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र। यहां के सीएम कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। ओके भाई, ध्यान रखोगे, ये हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। और डिप्टी सीएम कौन है? अजीत पवार और एकनाथ शिंदे यहां पर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। पटचित्र कला पहली बात कहां चलती है? उड़ीसा के अंदर चलती है। ठीक है, पटचित्र कला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को, यानी कि कृष्ण जी को है ये, समझ गए, कृष्ण जी को है। इसमें कृष्ण जी की और राधा जी की पेंटिंग आपको मिल जाएंगी, कृष्ण जी के बचपन के कार्यों की पेंटिंग आपको मिल जाएंगी। ओके, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। और भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी आपको पता है उड़ीसा के पुरी में है। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिशु हत्या को रोकने के लिए बनाया गया है? वो बनाया गया है आईपीसी की धारा 315। जैसे मान के चलो, है ना, बेबी जो है पेट में है और पेट में ही उसे, है ना, उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि उसे पैदा जब वो होगा तो उसी दौरान वो मृत पैदा हो, है ना, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो आपको कौन सी आईपीसी की धारा 315 लगेगी? या फिर मान के चलो उसे पेट में ही नुकसान पहुंचाया गया और जब उसने जन्म ले लिया, जन्म के कुछ समय बाद उसकी डेथ हो गई, क्यों? क्योंकि उसे पेट में नुकसान पहुंचाया गया था।
तो भी ये वाली धारा लगेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसमें 10 साल तक की सजा है, 10 साल तक की, है ना भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ये है सजा। ओके भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है राणा प्रताप सागर डैम किस नदी पर बना है? ये बना है चंबल पर। कैसे, चलो देखते हैं। देखो, आपकी चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के महू से निकलती है ना। महू इंदौर जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये इंदौर जिले में तो है, यहां पर जान पाव की पहाड़ियां पड़ती हैं, वहां से नदी निकलेगी। निकलने के बाद राजस्थान आ जाती है, फिर वापस से ध्यान रखोगे एमपी आ जाती है, एमपी से चली फिर राजस्थान, फिर एमपी, और फिर यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है भाई, तो इस चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये दोनों के दोनों आपको राजस्थान में मिल जाएंगे, है ना। कौन सा? जवाहर सागर भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, जवाहर सागर, और राणा प्रताप सागर भी वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है ना, इसी नदी पर गांधी सागर डैम जो है वो मध्य प्रदेश में, इस नदी पर। ये नदी में आपको घड़ियाल देखने को मिलते हैं, और ये बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके से भी बहती है, और ये नदी बीहड़ भी बनाती है। बीहड़ को आप इंग्लिश में बेडलैंड बोल सकते हैं। बीहड़ वो होता है जिसका कोई आकार ना हो, ना तो वो रेगिस्तान लगता, ना ही वो पर्वत जैसा लगता, ना ही वो पठार जैसा लगता है। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। इसमें से वर्ष इतने में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतरराष्ट्रीय खेल बन गया था। देखो 1909 में किस नाम से बनी थी? अगर आप देखोगे वो बनी है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है भाई, इस नाम से आईसीसी का गठन हुआ था। फिर क्या हुआ कि 1965 में, है ना, इस इंपीरियल की जगह इंटरनेशनल लग गया था। ठीक है भाई, 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गई थी। फिर आगे जाकर 1989 में, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट यहां पर कॉन्फ्रेंस की जगह काउंसिल कर दिया था। तो ये क्या हो गई थी 1989 में, जो आज भी है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? 1 दिसंबर 2024 से जय शाह। बोलता है पंढरपुर की पूजा के लिए एक मध्ययुगीन केंद्र, वो कौन सा था? सर, वो है विठोबा भगवान की पूजा की जाती है, महाराष्ट्र में है ये। ठीक है भाई, कहां पर है? महाराष्ट्र में है। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जरा बताओ भाई, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग इज द राइट आंसर। कौन सा है? डाउनलोडिंग। बोलते हैं सिक्किम ने राज्य पुलिस में अग्निवीर जवानों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। आपको पता है कि भाई जो अग्निवीर की जो जॉब है वो है कितने की? 4 साल की। अगर अच्छा और बेहतर प्रदर्शन रहा तो बंदे को आगे ले जाया जाता है परमानेंट कमीशन की ओर। लेकिन अगर आप देखोगे प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो फिर उसे 4 साल की जॉब के बाद भेज दिया जाएगा। और अब 20% सिक्किम ने बोला है कि हम अपने यहां पे सिक्किम पुलिस में उसको आरक्षण देंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखना। बोलते हैं निम्नलिखित में से किसने द डार्क रूम लिखी थी, जिसमें एक भारतीय महिला की पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए, है ना भाई, दर्शाया गया? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर के नारायण इज द राइट आंसर। द गाइड भी इन्हीं का है, द गाइड उपन्यास भी इन्हीं का है। और इनको 1964 में क्या मिला है? इनको पद्मा भूषण मिला है। और साल 2000 में क्या मिला है? पद्मा विभूषण मिला है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, पद्मा विभूषण। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत ने किसे हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया? देखो ये है एशिया कप, है ना, क्लियर हो जाएगा। और कहां पर हुआ था ये? यूएई में हुआ। और इसका जो फाइनल है ना भाई, ये जो फाइनल आप देख रहे हैं वो 28 सितंबर को हुआ। 28 सितंबर को हुआ। कहां पर हुआ? दुबई में, है ना भाई, ध्यान रखोगे, दुबई में। अब इसको जीत कौन गया? भारत जीत गया। और किसको हरा दिया भाई? पाकिस्तान को हरा दिया। कितने विकेट से? 5 विकेट से हराया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये इज द राइट आंसर। ओके भाई, और भारत कितनी भी बार जीता है? 9th टाइम भारत इसको जीत गया है। और पाकिस्तान को 3 मैच। टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं, अगर आप देखोगे, शैलेश चंद्र इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? आईओसी। ये कब बनी है? 23 जून को बनी है, 1894 में बनी है। पियरे डी कोबार्टिन ने इसकी स्थापना करी है।
पियरे डी कोबार्टिन, इन्होंने इसकी स्थापना करी है, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब बात करें पहली बार इन्होंने ओलंपिक गेम्स कब करवाए थे आईओसी ने, 1896 में, है ना भाई, ग्रीस के एथेंस में करवाए थे। ओके चलो ये तो हिस्टोरिकल चीजें हैं, लेकिन अब इसकी जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है, क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, और ये 2025 में ही 23 जून को गद्दी पे बैठी 2033 तक के लिए। क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के आपको तिरुनुवेली में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तिरुनुवेली में आपको देखने को मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और ध्यान रखना तमिलनाडु के तिरुनुवेली में तो है, अरे यार, ठीक है भाई। आ जाओ, बोलता है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में है, ये आपको कहां मिलेगा, तमिलनाडु में। कलपक्कम वाला भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा। कलपक्कम वाला भी कहां है, ये भी तमिलनाडु में है। अच्छा, नरोरा वाला आपको कहां मिल जाएगा, वो यूपी में आपको मिल जाएगा। सबसे पुराना कौन सा है, तारापुर वाला है, जो कि महाराष्ट्र में है। कब शुरू हुआ था, 1969 में। अच्छा, रावत भाटा वाला आपको कहां मिल जाएगा, ये आपको राजस्थान में मिल जाएगा, और ये भारत का दूसरा पुराना है, 1973 में शुरू हुआ था। कैगा वाला कहां मिल जाएगा आपको, कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। काकरा पार आपको कहां मिल जाएगा, ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, बोलते हैं विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम इज राइट आंसर। और 2002 से लेकर 2007 के बीच में भारत के प्रेसिडेंट भी रहे थे वो। ओके, बोलता है बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई सांसद अयोग्य हो जाएगा, 60 डेज इज द राइट आंसर। ओके, कितना हो जाएगा, 60। बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं, वो होते हैं एक टीम में 5, ऐसे ही अगली वाली टीम में भी 5। अच्छा, अगर हम देखें बास्केटबॉल कोर्ट जो है ये आपको कितना देखने को मिलेगा, 28-15 का देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना। 28 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई, और कोर्ट की जो ऊंचाई है वो 10 फीट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, बोलते हैं किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान निहित है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरी अनुसूची इज द राइट आंसर। ओके भाई, कौन सी है, दूसरी। देखो ध्यान रख भाई, ये एक चीज सोचो कि भाई तीसरी में शपथ है, तो शपथ से पहले आप वेतन के बारे में पूछोगे ना, या पहले ही शपथ लेने चले जाओगे, हाँ जी मैं शपथ लेता हूं, वेतन गया कार्ड में, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किसका प्रभार दिया गया था, तो वो दिया गया है वित्त मंत्रालय का। ठीक है भाई, ऐसे ही रक्षा मंत्री का बलदेव सिंह को दिया गया था। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है कौन सी पंचवर्षीय योजना लैंगिक मुद्दों, महिला सशक्तिकरण और राज्य के बीच बढ़ती असमानताओं और अंतर क्षेत्रीय असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहली योजना थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5वीं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये 1974 में शुरू हुई, 1979 में पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन इसको बीच में ही रोक दिया गया 1978 में ही। किसने रोक दिया था, मोरारजी देसाई ने। और ये जो मोरारजी देसाई थे ये 1977 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, 1979 तक। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने इसको 78 में ही रोक दिया और रोलिंग प्लान चला दिया था 1978 में। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर, सोनगिरी ये कहां का आपको एक तीर्थ स्थल लगता है, तो ये है पहली बात, ये जैनों का है और ये मध्य प्रदेश के दतिया में है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और यहां पर आपको लगभग 100 जैन मंदिर मिल जाएंगे, समझ गए कितने, 100। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक की भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर, देखो अगर आप दशकीय वृद्धि दर देखोगे इन 10 सालों में, वो है 17.64%। इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई थी इन 10 सालों में। लेकिन वो कह रहा है वार्षिक बताओ हमें, तो हर साल एवरेज कितनी थी, वो थी 1.64%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। लेकिन अब जो है ना, अब ये जो वार्षिक वृद्धि दर है अब बहुत कम पे आ गई है, समझ गए, लगभग 0.83 के आसपास जब से कोविड हुआ है। तो अब हमारी पॉपुलेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जो पहले बढ़ रही थी, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर,
तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? वो है अंजू बॉबी जॉर्ज। साल 2003 में, है ना, लंबी कूद में क्या लाई थी? वो लाई थी ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन अगर आप गोल्ड मेडल की बात करोगे तो नीरज चोपड़ा 2023 में लाए थे विश्व एथलेटिक्स में, और ये गोल्ड मेडल लाए भाला फेंक में। ठीक है भाई, लेकिन हमसे पहली वाली पूछा है भाई, पहला होना चाहिए बस कोई भी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारे भारत से अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है भाई, बोलता है हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओके, ये आप मुझे होमवर्क के तौर पर बता देंगे, और इसकी जो पीडीएफ है वो विनिश सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। यहां पर हमारी 3 बजे यूपीएसआई की क्लास आती है, और 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल, और 9 बजे दिल्ली पुलिस की क्लास, और 10 बजे चलती है रेलवे की क्लास। अब जो आपकी रात की ग्रुप डी वाली क्लास है वो आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए हो जाएगी, क्योंकि एनटीपीसी की भी आपकी वैकेंसीज आ रही हैं। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते। फिर मिलूंगा मैं, कोई और बात हो कमेंट बॉक्स में आप। नमस्ते।